बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनमाना, साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबरिन जाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनमाना। शरीर में अनेक जगह छाप लगाते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं और छाप तिलक लगा करके अपने आप को कहते हैं कि मैं धार्मिक हूँ। विशेष प्रकार के टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं। साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबरिन जाना। कुछ साखी याद कर लेते हैं जुबान पर, कुछ शब्द बोल लेते हैं, लेकिन वास्तविक जिसका बोध होना चाहिए, स्वरूप स्थिति का बोध होना चाहिए, वह तो जीवन में है नहीं। तो ये टोपी, ये माला, ये छाप तिलक, ये दिखावा है। इसलिए कहते हैं नखरा लगाए राम न मिली हैं। संसार में यही सब देखा जाता है। संसार में अनेक गुरु है जो स्वयं आत्मबोध नहीं है, लेकिन स्वयं तो शिष्य भी नहीं बन पाया है और अपने आप को गुरु कहलाते हैं। और छाप तिलक, टोपी, विशेष प्रकार की टोपी पहन लेंगे, माला पहन लेंगे, छाप तिलक लगा लेंगे और अपना तो स्वयं जीवन में सुधार नहीं है और दूसरे के लिए मुक्ति बांटते हैं। मुक्ति कोई पान तंबाकू नहीं है जो बांटा जा सके। गुरु भी वही है, चेला भी वही कर रहा है। स्वयं गुरु विवेकशील नहीं होगा, अपने शिष्य को कैसे जो है कल्याण के मार्ग पर लगा सकता है। तो साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबरिन जाना। खबर नहीं है, लेकिन केवल शब्दों को रट लिया। तो केवल शब्दों से कुछ होने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर तो कहते, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तिसा बुझाई, भोजन कहे भूख जो बाजे तो दुनिया तर जाई। तो केवल राम राम कहने से, साखी शब्दों को रटने से, आज बड़े बड़े प्रवक्ता मंच में आप देखिए, अपने दोषों को ढांकने के लिए आज बड़े बड़े हथकंडे चलते हैं। प्रवचन के बल पर अपने जो दोष है उन दोषों को ढकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए इसका होश ही नहीं है, बस साखी शब्दों पर भूले हुए हैं। चरित्र निर्माण में लगना चाहिए, लेकिन आदमी जो है चरित्र निर्माण को भूलकर भ्रष्टता की ओर जा रहा है समाज।
तो केवल साखी शब्द गाने से आत्मबोध नहीं होगा, केवल टोपी पहन लेने से, माला पहन लेने से, छाप तिलक लगा लेने से होगा नहीं। जीवन में जब तक स्वयं संस्कारित नहीं रहेगा, न ये छाप तिलक कर सकता है, न ये साखी शब्द। जितना भी आप पुजा रहे हो, मान सम्मान जो पा रहे हो, ये काम आने वाला नहीं है। ये इसलिए वास्तविक जो धन है, भीतर की ओर जब तक आप नहीं मुड़ोगे, बाहरी आल वाल में, आडंबर में आप उलझे रहोगे। आज दशा बड़ी दयनीय है। आज केवल शब्दों की पकौड़ी चल रही है समाज के भीतर। स्वयं चलते नहीं हैं, दूसरों को उपदेश। स्वयं चोरी करेंगे और दूसरों को चोरी न करने की सलाह। स्वयं चोरी करेंगे, दूसरों को कहेंगे मिल बांट के खाना चाहिए। तो केवल साखी शब्दों से कल्याण होने वाला नहीं है। उसके लिए जीवन में आचरण चाहिए, उसके लिए साधना चाहिए। हिंदू कहे मोय राम प्यारा, तू कहे रही माना। हिंदू कहे मोय राम प्यारा। सब ने अपना अपना भगवान बना रखा है। सबके भीतर जो बैठा हुआ परम तत्व है वही राम है, वही राम है, वही रहम है। तुरुक कहे रही माना, लेकिन आपस में दो लड़ मुए मर मन का हो जाना। भेद नहीं जानते, भेद नहीं जानने के कारण ही तो लड़ाई है, झगड़ा है। पानी कहो, वाटर कहो, आब कहो, सब एक ही परिवारवाची शब्द है। राम कहो, रहीम कहो, कृष्ण कहो, सब एक। लेकिन लड़ रहे हैं। सबके भीतर जो परम तत्व है वही राम है। उसी को नहीं समझने के कारण से आज लड़ाइयां हो रही है। न मंदिर से कल्याण है, न मस्जिद से कल्याण है, लेकिन लड़ रहे हैं आपस में। इंसान को नहीं समझता है तो उसको आत्मबोध नहीं हो सकता, भीतर का ज्ञान नहीं हो सकता, आध्यात्मिक नहीं हो सकता। हो आपस में दो लड़ मुए मर्म का हो जाना। जो मर्म है, भेद है, उसको नहीं समझ पाता। तो अल्लाह राम करीमा कैसो, वह आपके भीतर है। लड़ने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कहते हैं संतो देखत जग बौराना, संसार के लोग पगलाए हुए हैं, वास्तविकता का बोध नहीं है।
घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। जिसको बोध नहीं है वे लोग घर घर जाकर दीक्षा दे रहे हैं। महिमा के अभिमाना, महिमा के अभिमान में भूले हुए हैं। चमत्कार। तो घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। गुरु सहित शिष्य बूढ़े अंत काल पछताना। सब बूढ़े हुए हैं। तत्व को बोध यदि नहीं है तो अपना डूबेंगे, दूसरे को डुबाएंगे, अंत काल पछताना। अंत में, जीवन के अंत में पछताना ही पड़ेगा। जब चिड़िया चुग गई खेत। यह मानव जीवन इस मानव जीवन में विवेक करने की आवश्यकता है। विवेक यदि आप नहीं करेंगे आपके जीवन में शांति नहीं आएगी, पागलपन दूर नहीं होगा। इसलिए विवेक का प्रयोग करिए। विवेक का प्रयोग करेंगे तभी वास्तविकता का बोध होगा, नहीं तो जीवन बीत जाएगा। वास्तविकता से आप अनभिज्ञ रह जाएंगे। इसलिए गुरु भी सही हो, चेला भी सही हो तो पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए आत्मचिंतन, आत्मबोध, और इसके लिए कबीर का जो ज्ञान है वह आत्मा की ओर प्रेरित करता है, तत्व चिंतन की ओर। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के जो चिंतन है, स्वतंत्र चिंतन, इससे आदमी का विवेक जगता है। विवेक जब तक नहीं जागेगा जीवन में समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी तो शांति में आप पड़े रहेंगे, जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि अपने अपने पागलपन को दूर करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।